ओम शांति। आज की मुरली को अगर हम कुछ कीवर्ड्स के हेल्प से याद रखना चाहें तो वो सारे ही एक ही लेटर से शुरू होते हैं। एस पहला है स्नेह, दूसरा क्या हो सकता है? सर्वशक्तिवान। हाँ, शक्तियाँ, स्नेह, शक्तियाँ। और थर्ड समान। समान और सम्मान। समान और सम्मान। 4S हो गए। फिफ्थ भी है कोई? स्व उपकारी। उपकारी। तो काफी क्लियरली आज की मुरली में 2-3 मेजर थीम्स हैं। बाबा ने कहा कि स्नेह तो है लेकिन शक्तियों का भी बाबा ने काफी विस्तार से चेकिंग के लिए हमें समझाया, समान और सम्मान के लिए कहा। तो आपको जो भी इसमें अपने चिंतन की आप शेयर कर सकते हैं। कैलाश भाई आपसे शेयर करते हैं। कोई भी शेयर कर सकते हैं। आज जैसे कि मुरली का टाइटल भी है ना, स्व उपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार करो। तो बाबा आज की मुरली में बेसिकली हमें ये बता रहे हैं कि हम दूसरों पे एक्चुअली उपकार नहीं कर रहे होते, हम अपना ही कल्याण कर रहे होते हैं। जैसे बाबा ने ये बताया ना कि अगर हम जो उपकार करते हैं दूसरों पे, दूसरों का भला करते हैं, तो अलग अलग बातों में धारणा करने के लिए हमें जो मेहनत करनी पड़ती है उससे छूट जाएंगे। तो ये हमारे लिए स्व उपकार हो गया। और दूसरा फिर बाबा ने कहा कि दूसरों को सम्मान दो। उससे क्या होगा, सारे जो गुण हैं वो सहज हम उनमें संपन्न बन जाएंगे। तो उससे भी फिर हमारा ही कल्याण हो रहा है। तो ये टाइटल अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो बाबा ने शक्तियों के बारे में कहा, स्नेह और शक्ति का बैलेंस, स्नेह में तो बाबा ने सर्टिफिकेट दे ही दिया, लेकिन शक्तियों के लिए बाबा ने कहा कि नंबरवार हैं, जो बाबा ने रिजल्ट चेक की। क्योंकि फिर बाबा ने ये भी कहा कि सबको दी है मैंने बराबर। सारे मास्टर सर्वशक्तिवान अपने आप को कहते हैं, लेकिन फिर चेक करो कि क्या अनुभव करते हो कि टाइम पे जब शक्ति को याद किया, आह्वान किया, तो जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसे शक्ति को कार्य में लगा सको। जब बाप का वर्षा है और अपने पे अधिकार होता है, तो क्या वो अपने पे अधिकार काम करता है? ऐसी अधिकारी आत्माएं हो। तो ये चेकिंग की बातें बाबा ने बताई। फिर बाबा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बताई कि सदा सहज, नेचुरल और नेचर हो।
कि सारी शक्तियां टाइम पे काम करे, सदा अधिकारी बने। उसकी विधि बाबा ने बताई। जैसे बाप को हुजूर भी कहा जाता है, कहते हैं हुजूर हाजिर है। तो जो बच्चा हुजूर की हर श्रीमत पे हाजिर हुजूर कर चलता है, उसके आगे सर्व शक्तियां भी हुजूर हाजिर करती है। हर आज्ञा में जी हाजिर, हर कदम पे जी हाजिर। तो बाबा ये बता रहे हैं, फॉर्मूला बता रहे हैं कि अगर हम हर श्रीमत पे प्रेजेंट होते हैं, हर श्रीमत का पालन करते हैं, तो शक्तियां भी हमारे आह्वान पे तुरंत काम करती हैं, वो एक्टिवेट होती हैं। ओम शांति। जी बहुत ही अच्छा। ओके, और कोई शेयर करना चाहेंगे? दिलीप भाई, कैलाश भाई, शिखा बहन। पर्टिकुलरली जब हम शक्तियों की चेकिंग की बात करते हैं तो बाबा कौन कौन से डायमेंशन हमें बताते हैं कि क्या क्या चेक करना है, कैसे करना है? एक तो बाबा ये कहते हैं ना, हमेशा ये चेक करो कि जिस टाइम पे जिस शक्ति का आह्वान किया वही शक्ति प्रेजेंट हुई, और साथ में उसी टाइम पे आनी चाहिए जब हमें चाहिए। ये नहीं कि समय बीत गया और उसके बाद फिर वो शक्ति आई, हमें समझ आया कि ऐसे ऐसे करना था। तो ये दो चीजें, एक तो ये, और फिर दूसरा बाबा ने ये भी कहा ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लिमिटेड वो काम करे, कि 8-10 बार काम किया और 11th टाइम फिर वो थोड़ा सा हिल गया कि भाई अब बस बहुत हुआ। तो ये वाली चीजों की चेकिंग बाबा ने कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें बेहद की शक्ति दी है, हद की नहीं दी कि कुछ बार काम करे और कुछ बार वो ना करे। और फिर एक और बात इसमें ये भी मैंने अनुभव की कि जिस चीज को हम जितनी बार यूज करते जाते हैं ना, तो वो तो हमारी पावर बनती जानी चाहिए, वो कम नहीं होनी चाहिए, वो बढ़ती जानी चाहिए। क्योंकि हर बार हमें एक नया अनुभव मिलता है, नया विश्वास भी बनता है कि हाँ ये हम कर सकते हैं। तो ये विधि बाबा ने आज बताई कि वो विधि से आपका काम करती है शक्ति समय पे आके। शांति। तो कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? और कैसे हम पता कर सकते हैं कि कौन सी शक्ति काम कर रही है, नहीं कर रही है? मुझे लगता है इसमें जब सिचुएशन आती है तभी हम उसको चेक कर सकते हैं कि ये काम कर रही है या नहीं। बहुत बार मतलब हमें लगता है कि हमारे पास वो शक्ति है, लेकिन वैसे सिचुएशन ही नहीं है तो पता ही नहीं पड़ता है कि इसकी कमी थी। जब सिचुएशन आ जाती है और कुछ हम थोड़ा फेल हो जाते हैं उस सिचुएशन में, तब हमें रियलाइज होता है कि हाँ इस शक्ति की कमी है, या थोड़ा सा समय लगता है उस सिचुएशन को पार करने में। तो मुझे लगता है सिचुएशन में ही हम चेक करते हैं कि कौन सी शक्ति की कमी है। और जिस शक्ति की कमी होती है ना, वैसी परिस्थितियां हमारे सामने आने लगती है। मतलब ऐसा हमें फील होता है जैसे का हमारे हाथ में जख्म है, तो जब बॉडी को अगर नमक लग गया तो बॉडी, पूरे बॉडी को तो पता नहीं पड़ेगा, लेकिन जहाँ जख्म लगी हुई है वही दर्द होगा, क्योंकि वही कमजोरी है। तो मुझे लगता है कि जब सिचुएशन आती है, अगर हमारे पास वो शक्ति है तो फील भी नहीं होगा कि हमने इस सिचुएशन को इस शक्ति से पार किया है। लेकिन जब कमी रहेगी तब फील होगा कि शक्ति की कमी है। बिल्कुल। तो दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, सम्मान और सम्मान। बाबा ने काफ़ी गहरे तरीके से इसको आज बताया कि सम्मान देना क्यों ज़रूरी है, उससे क्या फ़ायदा है, और सम्मान देने से ही सम्मान में हम रह सकते हैं। पहले लगता था कि सम्मान में रहने वाला सम्मान दे सकता है, ये वाला इक्वेशन तो क्लियर था, लेकिन आज इसका रिवर्स भी ट्रूली समझ में आया कि सम्मान देने से भी सम्मान का कनेक्शन है।
तो इस बारे में कोई एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहेंगी क्या, कैसे हम समझ सकते हैं? तो बाबा ने बोला है कि सम्मानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला दाता है। बाबा ने इस पे अंडरलाइन भी कराया कि सम्मान दाता बनो। तो बाबा ने ये भी बोला है कि ठीक है, गुणों का दान और शक्तियों का दान बाबा ने बोला था, आज बाबा ने बोला सम्मान दाता भी बनो। तो इसके लिए बाबा ने हमें चेकिंग भी बताई है कि एक्चुअली सम्मान हम तभी भी किसी को शायद दे सकते हैं जब अंदर से संतुष्ट भी हों। मतलब एक अच्छे लेवल पे हों तभी हम किसी को दे सकते हैं। मतलब वो कहते हैं ना, दाता हम तभी बन सकते हैं जब हमारे पास हों चीज़ें। अदरवाइज़ तो ऊपर-ऊपर से देने की कोशिश करेंगे भी तो बाद में हमें संतुष्टता नहीं मिलती है। तो सम्मान में रहकर ही हम अगर सम्मान में रह कर के अगर हम सम्मान देंगे तो आई गेस यही बेटर रहेगा। और बाबा ने बोला भी है कि हमारी मतलब जो स्वस्थिति और परिस्थिति पे बात बाबा ने जो बोली है कि आप सदा स्वस्थिति विजयी रहे, उसका साधन है सम्मान और सम्मान का बैलेंस। तो जैसे अभी भाई जी बता रहे थे कि चेक मतलब जब हम कोई सिचुएशन आती है, तब पता चलता है कि हाँ, कहीं अटक गए तो मतलब शक्ति नहीं है, तब पता चलता है। तो मतलब हम उसमें वीक हो गए। जैसे बाबा ने बोला है कि परिस्थिति भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारी जो स्थिति है वो वीक है। तो इसलिए हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बाबा ने बोला भी, और जो शायद पिछली मीटिंग हमने जो रिवाइज़ की थी बाबा ने, उस कुछ-कुछ लाइन्स वही हैं। बाबा ने बोला कि जो सम्मान देते हैं वो माननीय भी बन जाते हैं। तो मान दिया या मान लिया, सम्मान देना अर्थात दूसरों के दिल के स्नेह का बीज बोना। यही विश्व कल्याणकारी आत्मा की निशानी भी है, बाबा ने आके बोला। तो ये बाबा के शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कि विश्व के आगे भी विश्व कल्याणकारी आत्मा है। यह तब अनुभव करते हैं जब आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते हो। तो जैसे बाबा ने कहा जी, देना ही लेना है, देना ही खुद को मिलना है। जब देंगे हमें ही प्राप्त होगा। हम दूसरे को देने में अपना ही कल्याण करते हैं। देने से ही हमें वापसी आती है, प्राप्तियां होती है। नहीं देंगे तो प्राप्ति भी नहीं होगी, हमें भी नहीं मिलेगा। देना मान लेना, देने में भी हमें ये है कि जैसे उन्होंने किया है, हमारे पूर्वजों ने, जैसे मम्मा ने किया, जो चीज हुजूर जो चीज हुजूर ने बोली, हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा, उससे ये आगे आगे हुआ। उनको भी खुद को वही सम्मान प्राप्त होता रहा। वो बाकियों को भी देते रहे, खुद भी आज्ञाकारी बनती रही, और उसी से उनको प्राप्तियां भी कितनी हो गई। बिल्कुल। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं। बाबा ने कहा कि सम्मान देने वाला ही विधाता आत्मा दिखाई देता है। कितना गहरा पॉइंट है ये। सम्मान देने वाले ही बाप दादा की श्रीमत मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे हैं, और सम्मान देना ही ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है। तो एक एक लाइन जैसे कि महावाक्य बिल्कुल है वो। फिर सम्मान वाला यानी सम्मान देने वाला स्वमान में सहज ही स्थित हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिन आत्माओं को सम्मान देता है उन आत्माओं द्वारा जो दुआएं दिल की मिलती हैं, वह दुआओं का भंडार स्वमान सहज और स्वतः ही याद दिलाता है। ये बहुत ही गहरी बात है। कभी भी अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारी स्थिति अच्छी नहीं है कुछ दिनों से या कुछ घंटों से, तो हमें चेक कर लेना चाहिए। ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि दुआएं दुआएं जो हमें आ रही हैं हमारी तरफ, उसमें कोई ना कोई ब्लॉक क्रिएट हो गया है। इसीलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं, सम्मानदाता बनो। अदरवाइज तो पुरुषार्थ बहुत ईजी है, कुछ मेहनत नहीं है उसमें।
इसमें एक और चीज भी है ना, सम्मान हम उसको दे सकते हैं जिसकी हम विशेषताएं देखते हैं। अगर हम कमियां देखते रहेंगे, बुराइयां देखते रहेंगे, तो हम चाह के भी सम्मान दे नहीं पाएंगे। तो एक तरह से हमारे अंदर ये गुण भी तो डेवलप हो रहा है ना, कि हर एक की विशेषताओं को ही देखते जा रहे हैं। जिसके लिए बाबा ने कहा भी कि अगर सहज ही सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो तो सम्मानदाता बनो। अभी सम्मानदाता बनने के लिए तो अपने पे ही काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये कोई स्थूल चीज नहीं है जो हमने उठा के दे दी, हमारे मन में आना चाहिए वो, और उसके लिए हमारा दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए। वो होगा ना एक्सेप्टेंस से कि बाबा के बच्चे हैं, कोई ना कोई अगर 100 ये है गुण है, 100 गुण में से अगर 99 उसके ठीक नहीं दिख रहे हैं, लेकिन एक गुण की वजह से तो बाबा ने चुना है, तो मैं कौन होता हूँ उसको नकारने वाला। मैंने तो इसको सम्मान देना ही देना है। वो मेरा ये है नजरिया कि मैं वो एक जो उसमें वो है गुण है, वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। तो मुझे सॉर्ट आउट करना है, मुझे इतना तीव्र बनना है कि मैं उस गुण को उसका देख पाऊं, जिस गुण की वजह से बाबा ने उसको चुना। बाकी मुझे में आया है ना कि वो एक गुण भी जरूर होगा, उसमें 99 बुराइयां है, एक तो जरूर अच्छाई होगी जिसकी वजह से बाबा ने चुन लिया है। और वो चीज उसमें हमने भी उस चीज का प्रोत्साहन उसमें भर देना है जो ब्रह्मा बाबा ने किया। बिल्कुल। इसके बाद अगर ये देखें कि बाबा जब कर्नाटक के सेवाधारियों से बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छे फोकस की बात है कि कोई भी कार्य हम जब करते हैं तो रिजल्ट ओरिएंटेशन कितना है हमारा। तो बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं कि हमने कर लिया, लेकिन जो भी कार्य किया जाता है उसका फल तो निकलना चाहिए ना। तो हर एक बड़े प्रोग्राम करने वालों को ये रिजल्ट बाप दादा को देनी है। तो रिजल्ट ओरिएंटेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो बाबा ने हमें सिखाया। और इसमें ना बाबा एकदम बिजनेसमैन की तरह भी बात कर रहे हैं। इतनी जो एनर्जी लगाई, इतनी संपत्ति लगाई, उसकी रिजल्ट कम से कम 108 तो तैयार हो। तो बेसिकली जो ROI कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि इतना सब कुछ लगाया तो क्या रिटर्न है इसका। तो बाबा कह रहे हैं ना, कितने भी निकालो लेकिन निकालो जरूर। तो दुनिया में भी जैसे आजकल लोग पूछते हैं कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या लोग तरह तरह की चीज़ों में करते हैं, बात करते हैं। बाबा ने भी हमें विचित्र प्रकार के सूक्ष्म इन्वेस्टमेंट सिखाए हैं, और दुनिया में इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म कोई भी करा नहीं सकता। तो बाबा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं हमारे। इसके अलावा बाबा ने आज ड्रिल भी कराई, ये भी लास्ट में हम कर लेंगे। और कोई पॉइंट ऐसा लगा इसकी मुरली से? ये जो दादी जी से बात की है ना, पहले तो दादी जी को सर्टिफिकेट दिया कि सम्मान देने में नंबर 1 पास है। फिर बाबा ने ये तो खैर बहुत ही अच्छी वाली बातें की हुई है। मतलब मुझे तो लगता है कि इसे तो बीच बीच में पढ़ते रहना चाहिए, कि जैसे दादियों की रौनक से मधुबन में रौनक हो जाती है। तो सभी को ये सोचना और करना है कि जहाँ भी रहते हो उस स्थान में रौनक हो। अभी तक तो हम ये सोचते थे ना कि वहाँ पे शांति होनी चाहिए, जहाँ हम हैं वहाँ तो शांति फील होनी चाहिए, हम तो शांति के फरिश्ते हैं। पर बाबा आज बता रहे हैं कि रूखापन नहीं होना चाहिए, रौनक। और इतनी इम्पोर्टेंट लाइंस बाबा ने बोली स्वमान वाली, कि आप एक एक विश्व में रौनक करने वाली आत्मा हो। दुनिया में हद की रौनक है और आप एक एक से बेहद की रौनक है। लेकिन वो होगी कब? जब स्वयं खुशी, शांति और अतीन्द्रिय सुख की रौनक में होंगे, तो स्थान भी रौनक में आ जाएगा, क्योंकि स्थिति से स्थान में वायुमंडल फैलता है। तो ये चेकिंग बाबा ने बोली सबको करने के लिए, कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ रौनक है, उदासी तो नहीं है। और फिर बाबा ने ना
सारे बच्चों को भी ये फिर से एक स्वमान दिया। हॉल की बात कर रहे थे कि ये हॉल आपके लिए बनाया है, अगर आप नहीं होते ना तो हॉल की रौनक नहीं होती। तो बहुत अच्छी बातचीत ये लगी। बिल्कुल, ये बहुत ही गहरा, बहुत ही रमणीक पॉइंट है ये। फिर से पढ़ लेते हैं इस लाइन को कि स्वयं खुशी, शांति और अतीन्द्रिय सुख की रौनक में होंगे तो स्थान भी रौनक में आ जाएगा, क्योंकि इस स्थिति से स्थान में वायुमंडल फैलता है। और ये हम सब ने अनुभव किया है बहुत बार कि कुछ कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं कि वो जहाँ रहती हैं वहाँ रौनक ही रौनक होती है, लोग वेट करते हैं उनके आने का। तो ये सब अनुभव है, बाबा सब बच्चों को ऐसे ही चाहते हैं। और कोई पॉइंट? जो ड्रिल करवाई बाबा ने, इसमें भी फरिश्ता की डेफिनेशन फिर बताई कि पुरानी दुनिया, पुरानी देह के संस्कार से भी न्यारी फरिश्ता आत्मा। राइट, ठीक है। तो अभी हमारे पास अभी 6-7 मिनट हैं, तो हम बाबा को याद करेंगे और अच्छे से योग करते हैं आज। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन तुझको सदा ही देखूं, क्या से क्या बनाते हो, हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा, खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर।
स्वर्णिम युग की भोर, स्वर्णिम युग की भोर, स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन जन्मों का सुख पाए, तेरी ही महिमा के बाबा गीत सदा हम गाए, गीत सदा हम गाए, पाके अनोखा प्यार तेरा हम पाके अनोखा प्यार तेरा हम हो गए भाव विभोर, हो गए भाव विभोर, स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर, दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर, स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन